हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेग्नामेंट्री, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 तक हम लोग पहुंच चुके थे और 8.2 में कल हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। तो अब कल देख रहे होंगे कि जो मैंने टेग्नामेंट्रिक टेबल बनाई थी उसकी वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में यूज हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपको उनको याद ही करना है। और याद क्या करना, आपको रट्टा नहीं मारना है। मैंने आपको बताया है कि चीज़ें कैसे याद रहती हैं, है ना। तो आप उस पर थोड़ा सा मेहनत करें और अगर आप मेहनत करेंगे तो मेरा ये मानना है आपको वैल्यूज याद होंगी, है ना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये शायद 3 में पढ़े थे और इस 3 नंबर क्वेश्चन पे मैंने एक जगह पे छोड़ दिया था, आई थिंक √6। 1 मिनट, जरा मैं इसको सही कर लेता हूँ। मेरा तो मन था कि मैं इसी से लिख दूँ, लेकिन हमारे टेक्निकल भाई साहब हैं, उन्होंने बताया था कि कोई भी और पेन यूज मत करना, वो तो तुरंत आंख दिखाने लग जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा डर है, इसलिए मैं चेंज कर लेता हूँ। तो कहाँ पे थे हम लोग? √6 माइनस √18 अपॉन क्या था, -8 था, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे ऐसा कौन है जिससे आप डर रहे हो? टेक टीम से कौन डरता है? लेकिन हम लोग डरते हैं, क्योंकि अगर ये गए तो मतलब हम लोग एकदम नील। फिर खुद बैठ के कहाँ ये सब कर पाएंगे, पीपीटी बनाना और लेक्चर अपलोड करना, एडिट करना, है ना। ये सब उनका काम है, तो हम लोग उन पर डिपेंड है ना। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, हमने इस क्वेश्चन को लगभग यहाँ पे छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि लगभग आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी में मैच नहीं कर रहा है तो अभी ये सॉल्व हो सकता है। तो आप सॉल्व भी कर सकते हो कि इसको √6 कर देना, इसको आप अंडर रूट में 9 × 2 लिख देंगे, अपॉन में ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और 9 × 2 9 स्क्वायर होता है किसका? 9 स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। और अपॉन में ये -8। अब आप एक काम कर लेना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो सॉरी, ये आपको जो दिख रहा है 3√2 ये हो जाएगा पॉजिटिव, और √6 था पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा निगेटिव। और अपॉन में -8 लिखा था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जिससे 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आपको ये आंसर मिल जाएगा। आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच कर रहा होगा। तो अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया है तो वो इस बात को देख लेगा। हालांकि यहाँ पे भी आप लिख दोगे तो आंसर आपका सही ही है, लेकिन अगर आपका कोई स्टेप आगे सॉल्व हो सकता है, देन हम लोगों को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज बड़ी लिखी हुई है वो कठिन ही हो, है ना। वो छोटा था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, आप गए वहाँ पे 9th के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया, है ना। यहाँ पे तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या आपकी वैल्यूज हैं, और जब मैं ये बोलूँ कि इसकी वैल्यू इतनी, तो आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी होती है। धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। sin 30 की वैल्यू भैया होती है आपकी 1/2, है ना। sin 30 की 1/2। tan 45 की होती है 1 माइनस cos x 60। मैंने कहा था कि आप cos को भी sin से रिलेट करो, है ना। ज्यादातर वैल्यू sin से रिलेट कर लो। cos x 60 मतलब sin 60, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cos x इसका अपोजिट होता है, तो √3/2 को आप पलट दो तो कितना आ गया? 2/√3। इसी के साथ आप जब sec 30 की बात करोगे तो sec 30 मतलब cos 30, cos 30 मतलब sin 60, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 पलट देंगे 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 बोला है, जैसे बोला cos 60 हम कहेंगे sin 30, तो sin 30,
तो sin 30 की बात करें तो sin 30 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस कॉट 45 की भी वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके। तो यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में हम देखें तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। 2√3 एलसीएम लेंगे तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 के अपॉन में 1 ही है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा आपका 2√3। ठीक है, माइनस अब यहाँ से देखें √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। यही काम आपको नीचे वाले स्टेप में भी करना है ना, यही काम आपको नीचे वाले स्टेप में भी करना है। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि आपका ये इसको चेंज किए दे रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि ये कौन सी वैल्यू है ना। और आ गए हम लोग अपने ही कलर पे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी आपका एलसीएम वही 2/√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा सॉरी। और 2√3 के साथ जब आप √3 से इसको डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 से ये डिवाइड हुआ 2 मिला। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 1 प्लस इसके नीचे आपका 1 होगा, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2√3, 2√3 ये आपका, हाँ 2√3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लगभग आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो आपका कैंसिल होता दिख रहा है। हमें सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। तो √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया √3, 1 2√3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2√3। फिर इसके बाद ये देखेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे 2 2 जा 4, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का √3, 2√3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2√3 है ना, इतना मिल गया आपको। अब देखें √3 और 2√3 कितना हो गया, मैं इसको जोड़ना बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे समझो, अच्छा मैं इसको लिखे दे रहा हूँ कि √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन ये 4 है और ये √3 है, ये √3 तो ये प्लस का 4 प्लस ये आ जाएगा आपका 3√3। अब मैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ये जो रूट वाला पार्ट है किस तरीके से ऐड होता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो अगर मैं बात करूं √2 की, √2 को अगर √2 से प्लस करना है ना, अगर प्लस करना है √2 को √2 से प्लस करना है तो मैं ये कहता हूं, मैं ये मान लेता हूं ये √2 मेरे पास एक सेब है ना, और ये √2 एक सेब है। तो जब ये इस सेब को ऐड किया जाएगा तो मेरे पास 2 सेब मिलेंगे ना, 2 सेब मिलेंगे। और सेब क्या है √2 है ना, जो मैंने माना है। तो क्या हम इसको 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, है ना। इस बात को आप समझ के रखना। अगर यही होता 3√2 प्लस √2 तो इसका मतलब 3 सेब यहाँ पे है मेरे पास, 1 सेब यहाँ पे है मेरे पास, तो 4 सेब हो गए, सेब मतलब √2। इसी तरीके से मुझे घटाना होता अगर इसको 3√2 माइनस √2 इक्वल टू, तो 3 सेब थे, 1 सेब ले लिया, कितने बचे 2 सेब, 2 सेब मतलब √2 है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप थोड़ा सा समझ के रखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का केस होता है तो आप जैसे ये देखो कि √2 इंटू बाई √2 क्या होता, तो आप बताओगे √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, मतलब 2 आपको मिल जाएगा। साथ में अगर ऐसा लिखा होता 3√2 इंटू बाई √2, तो भैया ये जो √2 है ये सिर्फ √2 से ही मल्टीप्लाई करेगा, है ना। ये कह रहा है कि मुझे मतलब सिर्फ अपने जैसों से है, मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने जैसा मतलब √2, तो ये मल्टीप्लाई के करके क्या आएगा 3 इंटू
3 × √2 मल्टीप्लाई हो गया 2, तो फाइनली आपको मिल गया 6, है ना। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। साथ साथ में मैं एक बात और यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि अगर ये 3 √2 होता इंटू 4 √2 होता, है ना, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता, ये भैया मल्टीप्लाई होता जिसके साथ रूट नहीं है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जिसके साथ रूट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रूट सॉरी 2, तो ये कितना हो जाएगा 24। और साथ में एक कॉन्सेप्ट और आप सीख लें, जैसे मान लो ये √3 लिखा होता और √2 लिखा होता, आपस में मल्टीप्लाई करना होता, तो आप इसमें क्या बताते, ये रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते √6। लेकिन अगर यही होता कि 3 को मल्टीप्लाई करना होता √2 से, तो ये अंदर जाके भैया मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, है ना, अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, रूट के अंदर नहीं जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 √2 ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट रूट वाले जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझाने की कोशिश की है ना, कि रूट वाले नंबर्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, कैसे ऐड होते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। अगर कोई छूट गया होगा तो वो भी मैं बताता रहूंगा आपको टाइम टाइम पे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे, है ना, जिससे आपको ये चीजें कंफर्म हो जाए, है ना। फिर मैं इसको छोटा करके एक जगह पे लेके जाता हूँ, छोटा करके मैंने इसको साइड में कर दिया, है ना, जितनी मुझे जरूरत थी साइड में लिखे हुए आप कभी भी देख लेंगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये आपका लिखा हुआ है 3 √3 - 4, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3 √3 + 4। और कल मैंने एक बात बताई थी, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर डिनोमिनेटर में रूट पार्ट है देन आप उसको क्या करेंगे, हटाएंगे डिनोमिनेटर से, और इसको क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन, है ना, डिनोमिनेटर से रूट पार्ट को हटाना। तो रूट पार्ट हटाने के लिए भी मैंने एक बात बताई थी कि आप इसके कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट के बारे में भी कल मैंने ये बात बताई थी कि आप बीच का साइन चेंज कर दें। तो अगर 3 √3 है, अगर 3 √3 है, 3 √3 + 4, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो होगा 3 √3 - 4 अपॉन 3 √3 - 4। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, है ना, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसी कलर को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ऊपर मिल गया आपको, ये मिल रहा है कि 3 √3 - 4, 3 √3 - 4, तो ये कुल मिला के आपको मिल रहा है 3 √3 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अपॉन में देख रहे होंगे तो ये लिखा है a + b और ये लिखा है a - b। तो अगर a + b a - b है तो वो क्या होता है, a² - b², है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, 3 √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया a² - b² का मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका b²। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर। तो चलिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आई थिंक, तो इसको मैं पहले से ही बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आपको आई थिंक दिख भी रहा होगा प्रॉपर ये क्या हो गया, चलिए आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इन चीज़ों को ले आता हूँ यहाँ पे, जो आप थोड़ा सा सॉल्व किए, ठीक है, सही से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा कोशिश और कर सकता हूँ, इसको ऐसे, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से थोड़ी सी जगह मिल जाएगी और मैं इसको प्रॉपर वे में समझा पाऊंगा। चलिए आ जाते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a², है ना। भाई अगर नहीं याद है तो मैं लिखे दे रहा हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ कि a - b का जो होल स्क्वायर होगा a - b का,
बड़ी समस्या है आज, जो ना चाहो वही हो जाता है। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, है ना, माइनस टू ए बी होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, मैं उसको बनाया देता हूँ। ये 3√2 था इंटू बाई रूट टू था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर इसमें देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो 3√3 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस टू ए बी का मतलब 2, ए का मतलब है 3√3 और बी का मतलब है 4, है ना, ये 3√3 3√3 अपॉन में आ जाएंगे। ये क्या है 3√3, अब देखो 3√3 का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी फिर देखो 3√3 का होल स्क्वायर मिला, अभी हमने लिखा 27 और ये कितना 16 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24 मतलब 24√3 अपॉन में आएंगे, ये कितना हो जाएगा ये कितना आएगा आपका 4 इधर 11, है ना, 11 मिल जाएगा आपको। तो आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 27 और 16 कितना 7 6 13 33 10 43 43 माइनस 24√3, है ना, 24√3 अपॉन में 11, है ना। और आई थिंक ये किसी से कटेगा भी नहीं, अगर नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर है ना। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, है ना। बाकी क्वेश्चंस आसान हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती है देन आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि मैं आपको जवाब दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, है ना। तो सॉल्व करते हैं, आसान है। चलिए, तो 5 cos 60 की वैल्यू, cos 60 बोला, साइन 30 पे जाओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू बाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 बोला है, सेक 30 बोला, सेक 30 बोला तो cos 30 पे जाओ, cos 30 है तो साइन 60 पे जाओ, साइन 60 √3/2 तो उसका जस्ट उल्टा 2/√3, 2/√3 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर। साथ में माइनस टेन 45 की वैल्यू तो 1 है ना, ये कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी है, अगर cos 30 पूछा है तो साइन 60 पे चले जाओ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना। ये हमारी आइडेंटिटी भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होती है, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना। तो रहिए तैयार अगली आइडेंटिटी के लिए। चलिए, पहले तो जितना यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो मैं सीधे 5/4 लिखे दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 दे देगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस ये आपको 1 ही मिल रहा है। यहाँ पे आएंगे तो 1/2 का जो होल स्क्वायर है ये आपको 1/4 दे देगा, प्लस ये आपको दे देगा 3/4, है ना। थोड़ा तेजी से भी पढ़ाएं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं, तो मैंने बताया कि मुझे सभी को लेकर चलना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बात तुरंत समझ में आ जाती है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रॉपर बात समझने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा हर एक चीज़ पे। चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्यों आएंगे, अभी ये कंप्लीट कहाँ हुआ, हमें क्या लेना है यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12। ये जरा मैं क्या करता हूँ, ये एलसीएम हो गया 12। अब देखें कि कैसे काम करेगा। ये इसके नीचे क्या है 1, है ना, इस 1 के नीचे क्या है 1, ठीक।
तो 12 हो गया, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, 5 में, 5 में मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस, यहाँ पे आएंगे 3 लिखा है, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा 16 में, तो 16 इंटू 4। समझ पा रहे हो कि कैसे कर रहे हैं। फिर 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 12 ही आएगा, और 12 गुणा होगा 1 से, तो -1 इंटू 12, है ना। अच्छे से आप एलसीएम निकालना सीख लेना, है ना। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 12 अपॉन, फिर बात करते हैं नीचे, तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा जैसा आपका साइन होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो 5 से ही 15 प्लस 16 4 जा 64, और ये 12 अपॉन, ये 4 अपॉन 12, और अपॉन में 4 अपॉन 4 है, जो कट पिट के 1 ही दे देगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं बचेगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आया, 15 और 64 कितना हो गया, ये 5 4 9 और 79, 79 माइनस 12 अपॉन में हमको मिल गया 12, है ना। अपॉन में 1 था, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब इसको देख लेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 67 बचेगा अपॉन 12। यही आपका क्या होगा, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर, है ना। आप कहोगे कि आंसर भी खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, है ना। आपके मैथ्स के आंसर आने लगे, फिर आपकी खुशी देखो, है ना। तो हर खूबसूरत चीज को देखकर आपके अंदर से एक मुस्कुराहट निकलती है ना। तो वही है, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर खूबसूरत लगता है ना। तो मेरे अंदर से एक मुस्कुराहट निकलती है। चलिए, आपको ये बात समझ आई होगी मेरे ख्याल से। अगर ये बात समझ आई है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन है ये देखिए। अच्छा, हम लोग पहुंच गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, मतलब मल्टीपल चॉइस कराने के बाद आपकी एक्सरसाइज 8.2 समाप्त होने वाली है ना। तो इसके बाद सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज बचेगी 8.3, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करने हैं, मजा आएगा आपको, है ना। आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, क्योंकि पूरा खेल वहीं पे है। चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इनको। ये पूछ रहा है भाई 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, देन वैल्यू बताओ क्या होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, सबसे पहली बात तो आपको 10 की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए भाई। 10 30 तो कम से कम पता होना चाहिए एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए। तो 10 30 पता हो, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो आंसर इनमें से किसकी वैल्यू है ना। तो वैल्यू याद करना जरूरी है आपके लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करते हैं, तो मुझे दिया गया है 2 10 30 डिग्री अपॉन, थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया है, फील नहीं आ रहा है हमको। फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। 10 स्क्वायर 30, तो भाई 2 10 30 का मतलब हो गया 1/√3, है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मतलब हो गया 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूँ। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपको 2/√3 मिलेगा, 2/√3 मिलेगा। अपॉन में इसको देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का 3, तो ये 2/√3। अपॉन में इसको सॉल्व करें तो 3 कम 3 1 4, 4/3। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 1/2/√3 इंटू बाई, जब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा। कल मैंने ये बताया था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस केस में। तो अब देखो 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। अब √3 से काटे तो ये √3 टाइम चला जाएगा, है ना। इतना समझदार आप हो गए हो कि √3 को √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। तो फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा √3/2। अब आपको ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो भैया साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर साइन 60 की √3/2 होती है देन आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। चले, है ना, बात समझ आ रही ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, देन इसमें से कौन सी वैल्यू।
होगी, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखते हैं भाई क्या करेक्ट होगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1, मैंने बताया ये तो छोटे बच्चे को भी याद है ना। ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब आपका 0 अपॉन 2 बराबर 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है ना। बात समझ आ रही ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है जो हम इतनी जल्दी बता के निकल जा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। अच्छा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार अपना अपना बोर्ड जरूर कमेंट कर देंगे कि वो यूपी बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से, है ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए भी मुझे कुछ एडिशनल चीजें देनी है मैथमेटिक्स में, है ना, क्योंकि वहाँ पे एसएसएल रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, और आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उन पर भी मुझे काम करना है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जो मेरी क्लास को देख रहे हैं। हालांकि आप किसी भी बोर्ड से हो, मैंने लिख रखा है वहां पे यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड, देन मैं दोनों को टारगेट करके चलूंगा, है ना, वो चीजें मुझे आपको प्रोवाइड करानी तो है ही। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, साइन टू ए बराबर टू टू साइन ए, ठीक है, इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू कितना, मतलब ए इक्वल टू मतलब किस वैल्यू पे किस वैल्यू पे ये साइन टू ए, मतलब ए की किस वैल्यू पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आपको ये बताना है भाई ए की किस वैल्यू पे ये दोनों बराबर होंगे। तो आप एक बात बताओ, क्या ये 30 पे बराबर हो सकते हैं भाई? 30 ये 60 बन जाएगा, ये 2 इंटू 30 रहेगा, तो ये तो 1 वैल्यू आ जाएगी, 60 रूट 3/2 हो जाएगी, मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता। 45 की बात करें तो 1/√2 होता है ना, तो 45 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 1 दे देगा, ये 1/√2 देगा, तो यहाँ से वैल्यू √2 आ जाएगी, √2 और 1 क्या कभी आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं। 60 की बात करें तो जैसे 60 रखेंगे यहाँ पे 120 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 60 से कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना, तो मैं अगर आप चाहें तो मैं बता भी सकता हूँ, अगर यहाँ पे 60 आ जाएगा तो आप देखेंगे √3/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √3 मिलेगा, और यहाँ पे 120 बन जाएगा, 120 मतलब 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या क्या होता है, ठीक है, साइन क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो वहां से वैल्यू 1/2 मिलेगी जो कि आपस में बराबर नहीं होगी, है ना, आपस में बराबर नहीं होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आपका मिल रहा है कि अगर आप जीरो रख दें, ए की वैल्यू आप जीरो रख दें, 2 इंटू जीरो 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो आप देखेंगे ये भी 0 डिग्री बन जाएगा, मतलब ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 0 यहाँ से 0 यहाँ से, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, इसको सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, आसान है। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3, याद हो जाना चाहिए अब तक, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये ऊपर हमको मिल रहा है 2/√3 और नीचे हमें मिल रहा है 1 माइनस 1/3, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ऊपर तो ये 2/√3 मिल रहा होगा, नीचे आपको मिल रहा होगा 3 में से 1 गया, 2/3, और जब आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू √3 इंटू 3/2, तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस √3 से ये √3 टाइम जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा √3। अब आप देखें कि क्या tan में कोई वैल्यू दी गई है आपको, बिल्कुल भाई, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है ना। यहाँ से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाते हैं, ठीक है।
तो आप क्या करें, इनको फोकस करें, इन पे फोकस करते रहिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस क्लास का, है ना, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसके आने के चांसेस आप ये मानिए 90% प्लस ही रहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में छपता ही छपता है ना। हो सकता है कभी ये 10 पे पूछ ले, हो सकता है कभी ये साइन पे पूछ ले, तो ये भले बदल जाए, लेकिन जो ये पैटर्न है क्वेश्चन का, है ना, वो सेम ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है कि tan a प्लस बी जो है, tan a प्लस बी जो है वो आपका √3 है ना, एंड tan a माइनस बी जो है आपका, tan a माइनस बी जो है वो आपका वो 1/√3 है। उसके बाद थोड़ी बहुत बकवास आपको लिखी मिल जाएगी, ठीक है, वो अगर आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, तो क्वेश्चन उस पर वेरीफाइड होगा, आपको आंसर वैसा ही मिलेगा, है ना। लेकिन मैं आपको समझाया दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है समझाना, है ना, मेरा काम है आपको बताना कि ये चीज लिखी गई है तो क्यों लिखी गई। ये कह रहा है कि tan a जो है, tan a प्लस बी जो है √3 के बराबर है, tan a माइनस बी जो है 1/√3 के बराबर है। देन आपको ये देखना है कि जो a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए, 90 या फिर 90 से लेस होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, एंगल ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी के। तब आप मुझे बताओ कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या होगी। एंगल की बात नहीं कर रहा, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। ए और बी की वैल्यू देखेंगे। आप देख रहे होंगे मुझे बार बार इधर देखना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कल भी बताया था, है ना, आज भी बता रहा हूँ। भाई जो हमारे टेक्निकल हेड है उनको नींद आ जाती है, ठीक है, उनको मतलब रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, समस्या यहीं पे क्रिएट होती है। अब मुझे देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब सो रहे हो, मेरा माइक बंद हो गया हो, मैं पूरी क्लास पढ़ा दूं, फिर मुझे लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े, है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फिलहाल थोड़ा बहुत जो आपको चीजें देखने को मिल रही हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप इतने समझदार हैं। चलिए आ जाते हैं। और भाई साहब नींद एक ले चुके हैं, है ना, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, भाई साहब नींद ले चुके हैं, लेकिन मुझे क्या है, मुझे तो पढ़ाना है, तो हम पढ़ाएंगे। चलिए चलिए आ जाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा है, तो भाई क्वेश्चन कैसा है मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर tan a प्लस बी बराबर √3 है तो आप देखेंगे √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, किसकी, 60 की, याद होना चाहिए, ठीक है। तो tan a प्लस बी बराबर कितना, tan 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो यहां से क्या मैं इसको कंपेयर करके ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा, बिल्कुल बोल सकता हूं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेता हूं। दूसरी बात मुझे क्या दी गई है, दूसरी बात मुझे ये दी गई है भैया कि जो हमारा tan a माइनस बी है वो क्या किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो tan a माइनस बी है, जो tan a माइनस बी है वो tan 30 के बराबर है, बिल्कुल है। 1/3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अगर देखें हम कंपेयर करके, क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, कौन रोक ही सकता है ना, कौन रोक सकता है किसी को, भारत के स्वतंत्र नागरिक है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है ना, कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। और क्या मुझे जगह बनाने की कुछ जरूरत पड़ेगी, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी देन मैं क्या करूँगा, जगह बनाऊँगा, अगर नहीं पड़ी तो आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही जैसे हम लोग बढ़ रहे थे। ये क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बढ़ रहे थे वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। ये थोड़ा सा मैं ये दे रहा हूँ, मुझे ये पता चले कि ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये क्वेश्चन की बात है ना, सॉल्यूशन मुझे इतने में करना है। चलिए तो अब एक और दो को देखें, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, आप देख रहे होंगे a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिख गया, है ना। ये आप लोगों ने सॉल्व किया ही होगा पहले, और आपको बेहतर तरीके से आता भी होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर नहीं आता है, ठीक है, देन हम हैं आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, ठीक है।
जल्द ही आपको वो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए आ जाते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, क्या किया जाता है, ये एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में किसी ना किसी एक को आप एलिमिनेट करते हैं, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, दोनों इक्वेशन को जो हम लोग ऐड करेंगे, सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर आपका कितना 30 डिग्री। जब हमने इसको ऐड किया तो ये प्लस, है ना, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, है ना, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा भाई। जब जब हम प्लस करेंगे फिर यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस रहेगा और प्लस माइनस माइनस, तो एक ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये ए प्लस का है, ये ए प्लस का है, तो ए 2a हो जाएगा अपॉन में 60 और 30 कितना हो गया 90। इस 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल गई है 45 डिग्री। अगर ए की 45 डिग्री वैल्यू आपको मिल गई है तो आप ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। आप स्वतंत्र हैं पुट करने के लिए, किसी में भी पुट कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि जैसा मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लग रहा है करना पड़ेगा, तो मैं वो थोड़ा सा कर ही लेता हूँ। मेरे ख्याल से आपको वैल्यूज दिख रही होंगी। ये जो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको दिख रही हैं ये वाली, मैं इसको ख़त्म करता हूँ पहले। ये बात, मैं इसको डिलीट मारता हूँ। और क्या था, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी, मैं लिखे दे रहा हूँ। बस ठीक है, ऐड करके मुझे ये चीज़ें मिल गई। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए की वैल्यू आपको 45 मिल गई है, तो अब क्या करेंगे आप वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, है ना, जो लीनियर इक्वेशन में आपने पहले भी किया होगा। आप वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a in equation फर्स्ट में आप पुट कर दे, a प्लस बी बराबर 60 है, तो a की वैल्यू अगर आप 45 पुट करेंगे तो b बराबर आपको कितना मिल जाएगा 60। 45 इधर पॉजिटिव इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो आपको b की वैल्यू क्या मिलने वाली है 60 माइनस 45 डिग्री है ये, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 डिग्री, है ना, b आपको मिल गया 15 डिग्री। और a और b ही आपको फाइंड करना था, है ना। thus the required values of a and b are b are 45 degree and 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, है ना। अब आप देखेंगे कि अगर इन दोनों का सम किया जाए, है ना, 45 ए की वैल्यू 45 आई थी, 45 और 15 का सम किया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको 60, है ना। और 60 देखो क्या इसको वेरीफाई करता है, ए प्लस बी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 90 या 90 से लेस होना चाहिए, है ना। 60 इसको भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कह रहा है ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 15 है, उसको भी आपका वेरीफाई कर रहा है ना, मतलब ये सही है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी बेहतर ढंग से, और ये मैंने पहले भी बताया कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, आपको ट्रू फॉल्स देखना है, ट्रू फॉल्स देखना है, ट्रू फॉल्स देखना है। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, क्या समस्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। आप देखेंगे कि जो आपका साइन ए प्लस बी होता है, आप चीजें पढ़ेंगे वो किसके बराबर होता है। आप कोई भी आप क्या कर सकते हैं, आप ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चूज कर लो। ए को 30 ले लो, बी को 60 ले लो, है ना। ए को 30 ले लो, बी को 60 ले लो। मैं वहां तक नहीं जाता हूं क्योंकि वो फार्मूला आप में है नहीं साइन ए प्लस बी का, है ना। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो मैं वहां तक नहीं जाता हूं, आपको इस तरीके से बता देता हूं। जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली 30 डिग्री, मैंने बी की वैल्यू ले ली 60 डिग्री। अब इस पे वेरीफाई करवा के देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया 30 प्लस 60, ठीक है। यहाँ पे साइन ए का मतलब हो गया साइन 30 और प्लस साइन 60, साइन 60। तो ये साइन 30 प्लस साइन 60 ये कितना हो गया 90। ये आपको फाइनली मिल गया साइन 90। और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 1। क्या ये आपस में बराबर है, क्या ये आपस में बराबर है। तो आप देख रहे होंगे नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है, कोई भी बता देगा, है ना। तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो स्टेटमेंट पहला वाला, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज एज थीटा इंक्रीजेज। ये क्या कहना चाहता है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा आपका बढ़ता है। तो देख लेते हैं भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 आपने पढ़ी है, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 पढ़ी है, सॉरी 1/2 पढ़ी है, 1/2 पढ़ी है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, 45 की वैल्यू आपने पढ़ी है 1/√2, है ना, 1/√2। फिर इसके बाद आपने जो 60 की वैल्यू पढ़ी है वो पढ़ी है √3/2। फिर आपने इसकी वैल्यू पढ़ी है 1। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो और एक समय के बाद वो रिपीट करती है, ठीक। लेकिन जैसा यहाँ पे है 10th के कॉन्सेप्ट से, इस हिसाब से ये क्या है, ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। भैया आप यही समझ लो, कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा के बढ़ने पे बढ़ रही है, देन कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने पर घट रही होगी। क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 1 लिखते हैं, √3/2 लिखते हैं, 1/√2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो आप देखो ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा था, साइन थीटा था। तो इसमें थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आपकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है भैया ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं भैया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। हाँ क्या देखते हैं, साइन और कॉस की बात करें, हाँ साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो भैया यही मैंने वैल्यू ले ली, यही बराबर नहीं हुआ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पे क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा। लेकिन होता है इक्वल किस पे, 45 पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साइन इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन साइन थीटा और कॉस थीटा आर इक्वल। तो 45 होती है। लेकिन जैसा यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। सभी वैल्यूज के लिए ये इक्वल नहीं होता। आएंगे इस पे, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। भाई बताओ, ये तो सीधा सीधा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्वेश्चन है ना, सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन है कि अगर अगर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, क्या नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, है ना, नॉट डिफाइंड होता है फॉर ए इक्वल टू 0। तो भैया कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0 की वैल्यू अगर आपको नहीं आ रही है तो कम से कम tan 90 तो याद आना चाहिए। tan 90 इनफाइनाइट तो कॉट 0 इनफाइनाइट, मतलब ये बात ट्रू है ना।
तो इसके साथ मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, जैसा मैं कह रहा था, और आपको ये जो दिख रहा होगा स्लाइड पे, ये जरूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपके लिए नई नई क्लासेस लाते रहेंगे और आपको मज़ा आता रहेगा। ठीक है, और जल्द ही मैंने जैसा आप बताया था कि आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस दोनों की क्लासेस मिलने वाली हैं, तो साइंस की क्लासेस जल्द ही आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी, है ना। तो आप लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।